आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट उस सीट का नाम है कैराना लोकसभा सीट। एहसान लियाकत ऑफिशियल चैनल बताता है कि जाट और मुस्लिम तय करते हैं कैराना की किस्मत। इस बार है कड़ा चुनावी संघर्ष। कैराना, एहसान लियाकत ऑफिशियल। कैराना संसदीय सीट के लिए दी 18 मार्च सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परंपरागत रूप से रालोद के लिए खास रही इस सीट पर इस बार भी कांटे का मुकाबला है। मुस्लिम और जाट बाहुल्य इस निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दलों का जातीय समीकरण बैठाने का गणित जनता अक्सर गलत साबित करती रही है। यही वजह है कि 2014 में यहां से जीते भाजपा के हुकुमदेव सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में रालोद की प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने भाजपा को शिकस्त दे दी। यहां हम कैराना लोकसभा क्षेत्र की पूरी चुनावी और राजनीतिक तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के साथ हुए चुनावी गठबंधन में रालोद के हिस्से में ये सीट गई है। यहां पहले चरण में दी 11 अप्रैल को मतदान होना है। 2 बार से अधिक नहीं मिली किसी को जीत। कैराना लोकसभा सीट का इतिहास रहा है कि यहां पर कोई भी दल 2 बार से ज्यादा लगातार जीत हासिल नहीं कर सका है। मुस्लिम और जाट बाहुल्य इस निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दलों का जातीय समीकरण बैठाने का गणित जनता अक्सर गलत साबित करती रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर किसी भी दल का कभी भी वर्चस्व नहीं रहा है। यहाँ की जनता हर बार परिवर्तन कर काबिज दल को बाहर कर देती है। ये सिलसिला पहले लोकसभा चुनाव से चला आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की लहर के बावजूद पहले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने भारी मतों से जीत हासिल कर कांग्रेस को हराया था। बाद में यहाँ जनता दल के प्रत्याशी ने लगातार 2 बार 1989 और 1991 में जीत हासिल की, लेकिन तीसरी बार वह जीत नहीं सके। इसी तरह ये कारनामा अजीत सिंह चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने 1999 और 2004 में कर दिखाया, लेकिन वह भी तीसरी बार लगातार जीत हासिल नहीं कर सके। अब तक भाजपा, बसपा और सपा जनता पार्टी सेक्युलर ने इस लोकसभा सीट पर सिर्फ एक बार ही जीत दर्ज की है। जब नहीं चली कांग्रेस की लहर, निर्दलीय ने चटाई धूल। देश के लिए तीसरी बार हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अस्तित्व में आई कैराना लोकसभा सीट जाट और मुस्लिम समुदाय बाहुल्य होने के चलते कड़े चुनावी मुकाबलों की गवाह रही है। 1962 में जब देश भर में कांग्रेस की लहर चल रही थी, तब यहां से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। 1962 में पहली बार इस लोकसभा सीट पर हुए मतदान में निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल सिंह ने उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीत प्रसाद जैन को हराया था। यशपाल को 134,574 लाख वोट मिले, जबकि अजीत को 81,140 वोट मिले थे। गौरतलब है कि अजीत प्रसाद जैन 1951 में सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके थे। 1967 में जातीय समीकरण ने खिलाया गुल। 1967 में जब चौथी लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कराए गए, तब कैराना सीट पर दूसरी बार संसदीय चुनाव हुआ। देश भर में वर्चस्व कायम रखने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर यहां से अजीत प्रसाद जैन को चुनाव मैदान में उतारा। उनके सामने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जीए खान को प्रत्याशी बनाया। दोनों नेताओं के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। जीए खान ने 76,415 वोट पाकर जीत हासिल की। अजीत को 74,750 वोट मिले। दोनों के बीच हार का अंतर 2000 से भी कम वोटों का रहा। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोकी और जातीय समीकरण का लाभ लेने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट थमाया।
इसका नतीजा भी कांग्रेस के लिए खुशियां लेकर आया। कांग्रेस उम्मीदवार शफकत जंग ने 162,276 लाख वोट हासिल किए, जबकि भारतीय क्रांति दल के प्रत्याशी गयूर अली खान को 89,510 वोट के साथ हार का सामना करना पड़ा। आपातकाल ने कांग्रेस को दिया था जोर का झटका। कैराना सीट पर 1977 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद खराब रहा। यहां से तत्कालीन सांसद शफकत जंग अपनी सीट नहीं बचा सके। उन्हें लोकदल के प्रत्याशी चंदन सिंह ने करारी शिकस्त दी। चंदन को 242,500 लाख वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस के शफकत को 95,642 वोट ही मिले। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी सेक्युलर की नेता गायत्री देवी ने 203,242 लाख वोटों के साथ विजेता बनी। कांग्रेस इंदिरा के प्रत्याशी नारायण सिंह 143,761 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 1984 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी अख्तर हसन 236,904 वोटों के साथ विजेता बने। लोकदल प्रत्याशी श्याम सिंह 138,355 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 1989 में जनता दल ने की फतेह। 1989 का लोकसभा चुनाव इस सीट से जनता दल प्रत्याशी हरपाल सिंह ने 306,119 लाख वोटों के साथ जीता। प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस नेता बशीर अहमद 184,290 लाख वोट पाकर हार गए। जनता दल ने 1991 का चुनाव भी इस सीट से अपने नाम किया। हालांकि 1996 में कैराना सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। इस बार सपा नेता मुनव्वर हसन ने 184,636 लाख मत पाकर जीत दर्ज की, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भाजपा नेता उदयवीर सिंह को 174,614 मतों से ही संतोष करना पड़ा। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर चली। इस तरह 2 बार से हार का सामना कर रही भाजपा ने कैराना सीट अपने नाम की। यहां से उसके प्रत्याशी वीरेंद्र वर्मा के जीत मिली और सपा नेता मुनव्वर हसन को हार का सामना करना पड़ा। इस बार रालोद ने भाजपा से लिया बदला। 1999 में 13 लोकसभा के लिए हुए मतदान में कैराना लोकसभा क्षेत्र की जनता ने राष्ट्रीय लोकदल पर विश्वास जताया और उसके प्रत्याशी आमिर आलम 206,345 लाख वोट पाकर विजेता बने। दूसरे नंबर पर यहां से बीजेपी के निरंजन सिंह मलिक रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल ने अपना जादू कायम रखा और उसकी अनुराधा शर्मा को भारी मतों से जीत मिली। रालोद की जीत का ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। 2009 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सेंध लगाते हुए सीट रालोद से ये सीट हथिया ली। बसपा प्रत्याशी तबस्सुम बेगम ने 283,259 लाख वोट पाकर विजेता बनी। दूसरे नंबर पर 124,802 लाख वोट पाकर सपा नेता साजन मसूद रहे। कांग्रेस तीसरा और भाजपा को चौथा स्थान हासिल हुआ। 2014 में भाजपा ने यहां पलटी मारी और कैराना लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया। यहां से भाजपा नेता हुकुमदेव सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की। उनका असमय निधन होने के बाद यहां हुए उपचुनाव में भाजपा ने ये सीट गंवा दी। यहां से सपा और रालोद की गठबंधन प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने फिर जीत हासिल की। कैराना नहीं कर्णपुरी है प्राचीन नाम। कैराना उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। कैराना प्राचीन काल में कर्णपुरी के नाम से जाना जाता था, जो बाद में बिगड़कर किराना नाम से जाना गया और फिर कैराना हो गया।
मुजफ्फरनगर से करीब 50 किलोमीटर पश्चिम में हरियाणा पानीपत से सटा यमुना नदी के पास बसा कैराना राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का घर भी माना जाता है। यहाँ मुस्लिम और जाट मतदाताओं की संख्या अधिक है। हालांकि ये जातिगत आंकड़ा हर बार एक जैसा चुनावी फैसले नहीं करता है। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कैराना की दूरी करीब 103 किलोमीटर है। शामली में एक दौर था जब देश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी अहम मुकाबले में होते थे। कैराना लोकसभा सीट का इतिहास भी इसकी गवाही देता है, क्योंकि आजादी के बाद 7 बार हुए लोकसभा चुनाव में कभी कांग्रेस प्रत्याशी जीता तो कभी दूसरे नंबर पर रहा। हालांकि 1989 के बाद कांग्रेस का प्रत्याशी अहम मुकाबले में भी नहीं आ सका। कैराना लोकसभा सीट पर 1984 में कांग्रेस के टिकट पर चौधरी अख्तर हसन सांसद चुने गए थे, जिसके बाद फिर कभी कांग्रेस को इस सीट पर चुनाव जीतने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका है। वर्ष 1962 में बनी कैराना लोकसभा सीट पर अब तक 14 बार चुनाव हो चुका है। इस सीट के सबसे पहले सांसद 1962 में यशपाल सिंह बने थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। इसके बाद 1971 के चुनाव में शफकत जंग कांग्रेस टिकट पर सांसद बने। इसी दौरान चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का विपक्षी मोर्चा खड़ा हो गया था, जिसके चलते 1980 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी 203-242 वोट लेकर जनता पार्टी एस के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बन गई थीं। वहीं 1984 में एक बार फिर से कांग्रेस में जान पड़ी और कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी अख्तर हसन कैराना सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद ही कांग्रेस का ग्राफ गिरना प्रारंभ हो गया था। 1989 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बशीर अहमद दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन उसके बाद हुए 7 चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी अहम मुकाबले में भी नहीं आ सके। यही वजह है कि कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव में इस बार कांग्रेस अपना प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई और गठबंधन को समर्थन दे दिया गया। इसके पीछे बड़ी वजह क्षेत्रीय दलों के रूप में सपा, बसपा, रालोद का लगातार मजबूत होना था, जिस कारण कांग्रेस हाशिए पर आती गई। 1991 से हर बार अहम मुकाबले में रही भाजपा बीते चुनावों में जीत हार के आंकड़ों पर गौर करें तो रालोद ने 2 बार, सपा 1 बार, भाजपा 2 बार और कांग्रेस भी 2 बार कैराना सीट पर चुनाव जीती। खास बात यह है कि 1991 के बाद जितने भी चुनाव हुए, उनमें से 2004 के चुनाव को छोड़कर बाकी सभी चुनाव में भाजपा मुकाबले में ही रही। 1991 और 1996 में भाजपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे, तो 1998 में भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र वर्मा ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1999 में भाजपा प्रत्याशी निरंजन सिंह, 2009 में हुकुम सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। फिर 2014 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हुकुम सिंह कैराना सीट से सांसद चुने गए। कैराना सीट के चुनाव का इतिहास: चुनाव वर्ष, प्रत्याशी, पार्टी, प्राप्त वोट 1962, यशपाल सिंह, निर्दलीय 134581 1967, गयूर अली खान, सोशलिस्ट पार्टी, एसएसपी 76415 1971, शफकत जंग, कांग्रेस 162276 1977, चंदन सिंह, BLD 24250 1980, गायत्री देवी, जनता पार्टी, S 203242 1984, चौधरी अख्तर हसन, कांग्रेस 236904 1989, हरपाल पनवार, जनता दल 306119
1991, हरपाल पनवार, जनता दल 223892, 1996, मुनव्वर हसन, सपा 184636, 1998, वीरेंद्र वर्मा, भाजपा 289110, 1999, अमीर आलम, रालोद 206345, 2004, अनुराधा चौधरी, रालोद, सपा 523923, 2009, तबस्सुम हसन, बसपा 283259, 2014, हुकुम सिंह, भाजपा 565,909, कैराना विधानसभा चुनाव 2020, लोकसभा चुनाव 2019। उत्तर प्रदेश की कैराना संसदीय सीट, कैराना लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2019 के सभी प्रत्याशियों और परिणाम के साथ साथ इतिहास और पूर्व सांसदों के बारे में जानिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य लोकसभा सीटों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए स्क्रॉल करें। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट, कैराना लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2019 काफी अहम मानी जाती है। इस सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हुक्म सिंह 565,909 वोट लेकर विजयी हुए थे। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन 329,081 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। 2018 में यही खेल एकदम पलट गया। बीजेपी सांसद हुक्म सिंह के निधन के बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने अपना परचम लहराया। राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार तबस्सुम हसन पहले नंबर पर रहीं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार मृगानका सिंह दूसरे नंबर पर। तबस्सुम हसन को 481,182 वोट मिले। तबस्सुम हसन के ससुर चौधरी अख्तर हसन भी सांसद रह चुके हैं। उनके पति का नाम मुनव्वर हसन है। वह कैराना से 2 बार विधायक, 2 बार सांसद, 1 बार राज्यसभा और 1 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। इस सीट पर 1967 में पहली बार चुनाव हुआ था। तब इस सीट से एसएसपी के गयूर अली खान चुनाव जीते थे। इसके बाद 1971 में कांग्रेस के शफकत जंग, 1977 में बीएलडी के चंदन सिंह, 1980 में जेएनपी की गायत्री देवी, 1984 में कांग्रेस के अख्तर हसन चुनाव जीते थे। फिर 1989 और 1991 में जनता दल के हरपाल ने यहां कब्जा जमाया था। इसके बाद 1996 में हुए चुनाव में एसपी के मुनव्वर अली ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 1998 में बीजेपी के वीरेंद्र वर्मा, 2004 में आरएलडी की अनुराधा चौधरी और 1999 में आरएलडी के ही अमीर आलम यहां से सांसद रह चुके हैं। मुख्य खबरें, चुनाव कार्यक्रम, वीडियो, फैक्स, लाइव टीवी एडवर्टाइजमेंट, होम चुनाव, कैराना उत्तर प्रदेश, कैराना विधानसभा चुनाव 2020, लोकसभा चुनाव 2019। उत्तर प्रदेश की कैराना संसदीय सीट, कैराना लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2019 के सभी प्रत्याशियों और परिणाम के साथ साथ इतिहास और पूर्व सांसदों के बारे में जानिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य लोकसभा सीटों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए स्क्रॉल करें। 2015 तबस्सुम हसन आरएलडी, 2020 प्रदीप कुमार बीजेपी। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट, कैराना लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2019 काफी अहम मानी जाती है। इस सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हुक्म सिंह 565,909 वोट लेकर विजयी हुए थे। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन 329,081 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। 2018 में यही खेल एकदम पलट गया। बीजेपी सांसद हुक्म सिंह के निधन के बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने अपना परचम लहराया। राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार तबस्सुम हसन पहले नंबर पर रहीं,
जबकि बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह दूसरे नंबर पर। तबस्सुम हसन को 481,182 वोट मिले। तबस्सुम हसन के ससुर चौधरी अख्तर हसन भी सांसद रह चुके हैं। उनके पति का नाम मुनव्वर हसन है। वह कैराना से 2 बार विधायक, 2 बार सांसद, 1 बार राज्यसभा और 1 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। इस सीट पर 1967 में पहली बार चुनाव हुआ था। तब इस सीट से एसएसपी के गयूर अली खान चुनाव जीते थे। इसके बाद 1971 में कांग्रेस के शफकत जंग, 1977 में बीएलडी के चंदन सिंह, 1980 में जेएनपी की गायत्री देवी, 1984 में कांग्रेस के अख्तर हसन चुनाव जीते थे। फिर 1989 और 1991 में जनता दल के हरपाल ने यहां कब्जा जमाया था। इसके बाद 1996 में हुए चुनाव में एसपी के मुनव्वर अली ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 1998 में बीजेपी के वीरेंद्र वर्मा, 2004 में आरएलडी की अनुराधा चौधरी और 1999 में आरएलडी के ही अमीर आलम यहां से सांसद रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को जाने चुनाव क्षेत्र उम्मीदवार पार्टी आगरा प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बीजेपी अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले बीजेपी अलीगढ़ सतीश कुमार गौतम बीजेपी इलाहाबाद रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी अंबेडकर नगर रितेश पांडे बीएसपी अमेठी स्मृति ईरानी बीजेपी अमरोहा कुंवर दानिश अली बीएसपी आंवला धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी आजमगढ़ अखिलेश यादव एसपी बदायूं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य बीजेपी बागपत सत्यपाल सिंह बीजेपी बहराइच अक्षयब लाल बीजेपी बलिया वीरेंद्र सिंह बीजेपी बांदा आरके सिंह पटेल बीजेपी बांसगांव कमलेश पासवान बीजेपी बाराबंकी उपेंद्र सिंह रावत बीजेपी बरेली संतोष कुमार गंगवार बीजेपी बस्ती हरीश चंद्र उर्फ हरीश द्विवेदी बीजेपी भदोही रमेश चंद बीजेपी बिजनौर मलूक नागर बीएसपी बुलंदशहर भोला सिंह बीजेपी चंदौली डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी देवरिया रमापति राम त्रिपाठी बीजेपी धौरहरा रेखा वर्मा बीजेपी डुमरियागंज जगदम्बिका पाल बीजेपी एटा राजवीर सिंह राजू भैया बीजेपी इटावा डॉक्टर राम शंकर कठेरिया बीजेपी फैजाबाद लल्लू सिंह बीजेपी फर्रुखाबाद मुकेश राजपूत बीजेपी फतेहपुर निरंजन ज्योति बीजेपी फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर बीजेपी फिरोजाबाद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन बीजेपी गौतम बुद्ध नगर महेश शर्मा बीजेपी गाजियाबाद वीके सिंह बीजेपी गाजीपुर अफजल अंसारी बीएसपी घोसी अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय बीएसपी गोंडा कीर्ति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया बीजेपी गोरखपुर रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला उर्फ रवि किशन बीजेपी हमीरपुर कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बीजेपी हरदोई जय प्रकाश बीजेपी हाथरस राजवीर दिलेर बीजेपी जालौन भानु प्रताप सिंह वर्मा बीजेपी जौनपुर श्याम सिंह यादव बीएसपी झांसी अनुराग शर्मा बीजेपी कैराना प्रदीप कुमार बीजेपी कैसरगंज ब्रिजभूषण शरण सिंह बीजेपी कन्नौज सुब्रत पाठक बीजेपी कानपुर सत्यदेव पचौरी बीजेपी कौशाम्बी विनोद कुमार सोनकर बीजेपी खीरी अजय कुमार बीजेपी कुशीनगर विजय कुमार दुबे बीजेपी लालगंज संगीता आजाद बीएसपी लखनऊ राजनाथ सिंह बीजेपी मछली शहर भोलानाथ बीपी सरोज बीजेपी महाराजगंज पंकज चौधरी बीजेपी मैनपुरी मुलायम सिंह यादव एसपी मथुरा हेमा मालिनी बीजेपी मेरठ राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल एडी मिश्रिक अशोक कुमार रावत बीजेपी मोहनलालगंज कौशल किशोर बीजेपी मुरादाबाद डॉक्टर एस हसन एसपी मुजफ्फरनगर संजीव कुमार बालियान बीजेपी नगीना गिरीश चंद्र बीएसपी फूलपुर केशरी देवी पटेल बीजेपी पीलीभीत वरुण गांधी बीजेपी प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता बीजेपी रायबरेली सोनिया गांधी कांग्रेस रामपुर आजम खान एसपी रॉबर्ट्सगंज पकौड़ी लालकोल एडी सहारनपुर हाजी फजलुर रहमान बीएसपी सलेमपुर रविंदर बीजेपी संभल डॉक्टर शफीकुर रहमान बक एसपी संत कबीर नगर प्रवीण कुमार निषाद बीजेपी शाहजहांपुर अरुण कुमार
सागर बीजेपी श्रावस्ती राम शिरोमणि बीएसपी सीतापुर राजेश वर्मा बीजेपी सुल्तानपुर मेनका गांधी बीजेपी उन्नाव साक्षी महाराज बीजेपी वाराणसी नरेंद्र मोदी बीजेपी लोकतंत्र के पन्ने। जानिए यूपी की कैराना लोकसभा सीट का इतिहास, किसके जीतने की है आस। लोकतंत्र के पन्ने में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में। फिलहाल इस सीट पर बीएसपी, एसपी और आरएलडी गठबंधन का कब्जा है। 2018 में हुए लोकसभा उपचुनाव में तबस्सुम हसन ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। लोकतंत्र के पन्ने में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में। फिलहाल इस सीट पर बीएसपी, एसपी और आरएलडी गठबंधन का कब्जा है। 2018 में हुए लोकसभा उपचुनाव में तबस्सुम हसन ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। इस बार भी महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद यहां उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा। बीजेपी 2018 उपचुनाव में यहां से हार गई। कैराना लोकसभा सीट का इतिहास। कैराना लोकसभा सीट साल 1962 में अस्तित्व में आई थी। पहले ही चुनाव में यहां से जाट किसान नेता यशपाल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। कैराना की सबसे खास बात यह है कि यहां कभी भी किसी एक दल का वर्चस्व नहीं रहा। लगभग हर चुनाव में यहां के लोगों ने अपने सांसद को बदल दिया। 1967 में भी कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ा। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गयूर अली खान चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 1971 में कांग्रेस ने यहां खाता खोला और शफकत जंग ने चुनाव जीता। हालांकि 1977 और 1980 के चुनावों में ये सीट जनता दल के पास रही। 1984 में कांग्रेस के चौधरी अख्तर हसन ने बड़ी जीत दर्ज की। जनता दल ने फिर इस सीट पर वापसी की और 1991 के चुनावों में जनता दल के हरपाल सिंह ने अख्तर हसन को हराया। 1996 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुनव्वर हसन चुनाव जीते। तो वहीं 1998 में पहली बार कैराना से बीजेपी को जीत नसीब हुई। बीजेपी के वीरेंद्र वर्मा ने एसपी के मुनव्वर हसन को हरा दिया। हालांकि अगले दो चुनाव में आरएलडी ने यहां से जीत हासिल की। 1999 में आमिर आलम और 2004 में अनुराधा चौधरी सांसद बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुनव्वर की पत्नी तबस्सुम ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और लोकसभा पहुंची। 2014 में बीजेपी के दिवंगत हुकुम सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2018 में हुए उपचुनाव में तबस्सुम हसन फिर से यहां से सांसद चुनी गई। माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब एहसान लियाकत ऑफिशियल हार्ट।